नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2015 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम जून 2016 पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 46 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 46 है द कर्व ऑफ फिक्स लेंथ एल दैट जॉइंस द पॉइंट्स 0 0 एंड 1 0 लाइज above the x axis and encloses the maximum area between itself and the x axis is a segment of options है हमारे पास में स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स एंड सर्किल। तो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक x और y एक्सिस की है हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं, एक तो 0 0, ये हमने x एक्सिस ली, ये हमने y एक्सिस ली। 0 0 हमारा O पॉइंट के ऊपर होगा, एक पॉइंट हमारा 1 0, x का मान 1, y का मान 0, तो यहां कहीं हमारे पास में 1 0 पॉइंट होगा। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइंस है, ये लाइन 0 0 और 1 0 को ज्वाइन कर रही है। कोई लेंथ L लेंथ है जो इन दो पॉइंट्स को किसी कर्व के द्वारा ज्वाइन कर रही है। तो हमने किसी कर्व के द्वारा इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया और इसको हमने L नाम दे दिया। यहां इसे L से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो एरिया बना, ये इस x एक्सिस और इसके ऊपर, ये x एक्सिस द अबोव x एक्सिस एंड एनक्लोजेस, और इसके पास एनक्लोजेस मतलब इसके साथ जो घिरा हुआ है, द मैक्सिमम एरिया बिटवीन इटसेल्फ एंड द x एक्सिस इज ए सेगमेंट ऑफ। तो यहां से हमारे पास में एक तो लेंथ दी हुई है और एक हमें एरिया दिया हुआ है। तो लेंथ और एरिया निकालने का इंटीग्रल में हम यूज करते हैं। तो यहां हम एक को I मान लेंगे, एक को J मान लेंगे। तो जो एरिया है, एरिया हमें I मान लिया, इसका एरिया। तो एरिया को हमने I माना। I का फॉर्मूला क्या होता है? x1 to x2 y dx, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y1 to y2 x dy। यहां y की लिमिट 0 से 0 है, तो यहां एरिया नहीं आएगा हमारा। तो हमें x की लिमिट लेनी होगी। x की लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 0 से 1, y dx, तो y और ये हमारा dx, इसको दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड, लेंथ के लिए हम यूज करते हैं, लेंथ को हमने j फंक्शन में लिया और लेंथ के हमारे पास में मोस्टली 3 फॉर्मूले हम यूज में लेते हैं लेंथ निकालने के लिए। फर्स्ट तो हम अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, लिमिट यहां नीचे dx है तो यहां हम dx लिखेंगे। यहां x की लिमिट आ जाएगी x1 से x2। सेकेंड हम यूज में लेते हैं अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन में डी वाई का होल स्क्वायर। यहां नीचे dy है तो यहां y आ जाएगा और लिमिट y1 से y2। एंड थर्ड लेते हैं हम t1 से t2, यहां लेंगे हम dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर और यहां हम dt लेंगे। बट यहां हम जो फंक्शंस लेते हैं वो y डैश और x का लेंगे। तो यहां हम ये फॉर्मूला यूज में ले लेंगे। तो जो j है वो j हमारा बन गया x1 से x2 अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx को हम y डैश का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये बन गया हमारे पास dx
और हमें दिया हुआ है कि इसकी जो फिक्स लेंथ है वो लेंथ क्या है, L है। इसका मतलब ये फिक्स मान आ गया हमारे पास में, इसको दे दिया हमने इक्वेशन सेकंड। और जब हमने इंट्रोडक्शन किया था सीओबी का, उस लेक्चर में हमने इस टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो ये हमारी पैरामीट्रिक प्रॉब्लम्स है और इसमें हम क्या करते हैं, जिसका मान फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, उसे लैम्डा से मल्टीपल करते हैं और जिसका मान फिक्स नहीं होता, कर्व होता है, उसे हम एज इट इज रखते हैं और एक अनोदर फंक्शन मान लेते हैं। तो हमने यहां मान लिया क्या, हमने माना h हमारा यहां ये फिक्स है j वाला, तो इसको लैम्डा से मल्टीपल कर देंगे i प्लस लैम्डा j। ये बनेगा हमारे पास में। इसकी जो लिमिट्स है x1 टू x2, इसकी लिमिट भी 0 टू 1 होगी हमारी, दोनों की ही लिमिट सेम है 0 टू 1। ये y और इसको लैम्डा से मल्टीपल करेंगे तो ये लैम्डा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास में है dx। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। अब यहां हम देखें कि ये जो फंक्शन है ये x के ऊपर इंडिपेंडेंट है और x के ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो इसका हम मान क्या लेंगे, इसका मान लेंगे हम यहाँ पे h माइनस वाई डैश डेल h अपॉन में डेल वाई डैश इक्वल में कांस्टेंट। यहाँ h का मान है हमारे पास में y प्लस लैम्डा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई डैश, h का y डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये लैम्डा अंडर रूट का होगा 1/2 रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 2y डैश इक्वल में कांस्टेंट c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी यहां से, ये बन जाएगा हमारे पास y अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, लैम्डा अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, यहाँ लैम्डा वाई डैश का स्क्वायर माइनस लैम्डा वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल में c अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। लैम्डा वाई डैश स्क्वायर से लैम्डा वाई डैश स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट को हम एक तरफ ले लेंगे तो यहां से हमारे पास में वैल्यू आएगी y माइनस सी अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल में, ये लैम्डा जाएगा राइट साइड में तो माइनस का लैम्डा बनेगा। अब दोनों साइड हम स्क्वायर करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी y माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल में लैम्डा स्क्वायर। इंप्लाइज करके हमें y डैश का मान चाहिए तो इसका हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी हमारी तो यहां से हमारे पास में 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर आ गया, लैम्डा स्क्वायर अपॉन में y माइनस सी का होल स्क्वायर। यहां से हम y डैश स्क्वायर का मान निकालें तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर y माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम ले अंडर रूट लें तो y डैश का मान आएगा हमारे पास में लैम्डा स्क्वायर माइनस y माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में y माइनस सी, ये अंडर रूट में, इसे हम लिख सकते हैं dy बाई dx। अब हम सेपरेट करें इसे तो ये बनेगा हमारे पास में y माइनस सी अंडर रूट
लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर डी वाई इक्वल में डी एक्स। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे इस पूरे को, यदि हम टी स्क्वायर मानेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर टी स्क्वायर। तो हमारे पास में वैल्यू आई माइनस का 2 वाई माइनस सी डी वाई इक्वल में ट्वाइस टी डी टी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगी माइनस के अंदर, ये बनेगा हमारे पास माइनस टी डी टी अपॉन में यहाँ टी स्क्वायर रखेंगे अंडर रूट से टी बनेगा और ये बना हमारा डी एक्स। आगे हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहां से t से t कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी माइनस का t इक्वल में x प्लस एक कांस्टेंट मान लिया हमने, यहाँ c हमने ऑलरेडी ले रखा है तो यहाँ हमने एक कांस्टेंट मान लिया c1, यहाँ हमने कांस्टेंट मान लिया c1। t का मान रख देंगे हम, t हमारा ये है, यहां से इसका मान लिखेंगे हम तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का t है तो ये बन जाएगा माइनस का अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल में x प्लस सी1 है, x प्लस सी1 दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर x प्लस सी1 का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं x प्लस सी1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल में लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास में c1 और c कांस्टेंट है तो इनके मान या तो 0 होंगे या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यदि 0 है तब भी ये सर्किल बनेगा, ओरिजिन इसका सेंटर पॉइंट होगा। यदि कोई पॉइंट है तब भी ये सर्किल बनेगा जिसके सेंटर पॉइंट माइनस c1 और c होंगे और जिसकी रेडियस लैम्डा है। तो ये इक्वेशन हमारी एक सर्किल की इक्वेशन आई है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पैराबोला नहीं है, एलिप्स नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट जून 2016 पार्ट सी क्वेश्चन 101। क्वेश्चन है लेट y इक्वल्स टू y ऑफ x बी द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। फंक्शनल हमें दिया हुआ है, ये यहां से f का मान है हमारे पास, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट द लेफ्ट एंड, इस एक्सट्रीमल का जो लेफ्ट एंड है वो एक्सट्रीमल मूव्स अलोंग y इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये पैराबोला होगा। while the right end moves, और इसका जो राइट एंड है वो हमारा एक लाइन होगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। देन हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले हम एक सेप के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि हमें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम दी हुई है। तो हमारे पास एक पैराबोला दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हमारे पास ये पैराबोला बन जाएगा। ये हमारे पास में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का एक पैराबोला बन गया। सेकंड हमें कह रहा है एक लाइन है, इस लाइन को हम y इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 लिख सकते हैं। हमें दो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक जब y 0 हो और एक जब x 0 हो। तो y 0 होगा जब x का मान 5 होगा, दैट मीन्स x का मान 5 यहाँ कहीं होगा, 5 0, एक पॉइंट 5 0 मिल गया। सेकंड पॉइंट हमें
x को 0 लेना है। x 0 कब बनेगा? जब यहां हम y का मान क्या रखते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू y प्लस 5। x 0 कब बनेगा? जब y का मान -5 हो। तो ये दूसरा पॉइंट हमें मिल गया -5 0 0 -5। इन दो पॉइंट्स को हम मिला के एक लाइन ड्रॉ करें तो हमारे पास ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो अब ये हमारे पास एक लाइन आ गई, एक पैराबोला आ गया। ये कह रहा है कि जो आप एक्सट्रीमल ले रहे हो उसका लेफ्ट एंड है वो इस पैराबोला के ऊपर है। मान लिया यहाँ कहीं वो पॉइंट है और इसका जो राइट एंड है वो इस लाइन के ऊपर है। तो ये इसकी राइट साइड में हमने मान लिया यहाँ कहीं पॉइंट है। इसे हमने P1 पॉइंट बोल दिया, इसको हमने P2 पॉइंट बोल दिया। इनके कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 मान लिए, इसके कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 मान लिए। अब ये इसके मध्य हमें एक कर्व है, ये P1 और P2। अब ये क्या कह रहा है कि इसका जो एक्सट्रीमल जो वैल्यू होगी वो ये है। दैट मींस एक्सट्रीमल क्या होगी? P1 और P2 के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू हमें क्या दी हुई है? ये वैल्यू दी हुई है। तो ये दो फंक्शन हमने मान लिए। पहले हमने क्या माना कि जो पैराबोला है ये इसके ऊपर है, एक्सट्रीमल के ऊपर। तो एक तो मान लिया हमने लेट फाई ऑफ x इक्वल्स टू, एक तो हमने इस पैराबोला वाली को मान लिया, एक हमने इस लाइन वाले को मान लिया। तो फाई x मान लिया हमने, y इक्वल्स टू x माइनस 5 इंप्लाइज करके फाई ऑफ x लाइन के ऊपर है। लाइन के ऊपर हमने पॉइंट्स x1 y1 मान रखे हैं। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया और साथ में हमने पॉइंट्स भी दे दिए। तो ये बनेगा y1 इक्वल्स टू x1 माइनस 5 इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास में वैल्यू। ऐसे हमने ये जो पैराबोला है ये भी इस एक्सट्रीमल पर है। तो इसके लिए हमने इसको मान लिया अनदर फंक्शन साई ऑफ x। साई ऑफ x माना हमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को, इसको हमने इक्वेशन थर्ड दे दी और इसके ऊपर पॉइंट है x2 y2। तो ये बनेगा हमारे पास में y2 इक्वल में x2 का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास में फंक्शंस आ गए, पॉइंट्स आ गए। हमें जो एक्सट्रीमल दिया हुआ है वो एक्सट्रीमल इन दोनों पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें ये दी हुई है। तो f का मान हमें दिया हुआ है 1 प्लस y डैश का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब ये जो फंक्शन है ये x और y के ऊपर इंडिपेंडेंट है और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया कि यदि ये x और y के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है तो y का मान हमारा c1x प्लस c2 होगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में हम d2y बाई dx स्क्वायर को 0 मान के चलते हैं। तो हमारे पास में वैल्यू आ गई यूलर लाग्रांज इक्वेशन से। हमारे पास में ये कंडीशन आ गई। अब इन कंडीशंस का हम ट्रांसवर्सिबिलिटी कंडीशंस यहां यूज करेंगे। तो ट्रांसवर्सिबिलिटी कंडीशन ये इसके लिए भी और इसके लिए भी फॉलो करेगा। तो फाई ऑफ x के लिए बनेगी हमारे पास में f प्लस फाई डैश माइनस y डैश f y डैश x इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू 0 एंड इस साई के लिए बनेगी हमारे पास में f प्लस साई डैश माइनस y डैश f y डैश एट पॉइंट x इक्वल्स टू x2 इक्वल में 0। हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। ये हमारे पास में इसका एक्सट्रीमल का मान आया,
ये इसकी कंडीशंस आ गई हमारे पास में। अब यहाँ हम वैल्यू रखें f प्लस फाई डैश, तो f का मान है हमारे पास में अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में वैल्यू है। अब यहाँ y डैश की जगह हम ये कंडीशंस यूज में लेंगे, तो f का मान है अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश, यहाँ से y डैश का मान c1 आ जाएगा, तो ये बनेगा c1 का होल स्क्वायर। हमें c1 और c2 की वैल्यू चाहिए, तो ये बन गया हमारे पास में c1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ फाई डैश है, फाई डैश इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 बन जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास में 1 माइनस वाई डैश, वाई डैश है हमारे पास में, यहां से y डैश की वैल्यू निकालेंगे हम c1, 1 माइनस c1, ये f y डैश, f का y डैश के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन करेंगे हम उसकी वैल्यू आएगी, तो f का y डैश बनेगा हमारे पास में, f का y डैश बनेगा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, अंडर रूट का 1 अपॉन में 2 अंडर रूट बनेगा, तो इसका 2 वाई डैश, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो वाई डैश का मान c1 है, तो ये बनेगा c1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस c1 का होल स्क्वायर, x इक्वल्स टू x1, तो यहाँ कहीं भी x नहीं आ रहा, तो हमें पॉइंट्स लगाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो इसका मान आ गया 0। अंडर रूट एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस c1 का होल स्क्वायर, यहां से ये बनेगा c1, ये बनेगा माइनस c1 का होल स्क्वायर इक्वल में 0, इंप्लाइज करके हमारे पास में c1 से c1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, c1 का मान आएगा माइनस का 1, c1 का मान आ गया हमारे पास में माइनस का 1। अब हमें इस c2 का मान भी चाहिए, तो हम नेक्स्ट इसकी ट्रांसवर्सिबिलिटी कंडीशंस का यूज करेंगे, एंड f हमारे पास में दिया हुआ है, f का मान है अंडर रूट 1 प्लस c1 और c1 का मान है हमारे पास में माइनस 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास में, एक बार तो आप c1 स्क्वायर लिख दो प्लस साई डैश है हमारे पास में, ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x और x की जगह हमें क्या रखना है x2, तो ये बनेगा 2x2 माइनस y डैश, और y डैश का मान है हमारे पास में c1, f y डैश का मान अभी हमने निकाला है c1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस c1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, c1 का हम मान माइनस 1 रख देंगे, तो ये भी प्लस का 1 आएगा, अंडर रूट 2 प्लस 2x2 माइनस का c1 है, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस का 1 अपॉन में यहां अंडर रूट 2 बनेगा इक्वल में 0, अंडर रूट 2 एलसीएम लेंगे तो यहां 2 आ जाएगा, यहां माइनस का 1 आएगा, तो ये बनेगा माइनस का 2x2, ये माइनस का 1, ये प्लस का 2, तो एक प्लस का 1 बनेगा इक्वल में 0, यहां से x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1/2, x2 की वैल्यू आ गई 1/2, और हमारे पास में ये रिलेशन है, यहां से x2 का मान हम 1/2 रखेंगे तो y2 का मान आ जाएगा हमारे पास में, y2 का मान 1/4, हमारे पास में y2 का मान आ गया, x2 का मान आ गया, तो ये कंडीशन हमारी x1 और y1, ये जो पॉइंट है एक्सट्रीमल वाली कंडीशन, ये इस लाइन के ऊपर ये P1 और P2 पॉइंट भी होंगे, इसकी जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगी उस लाइन के एंड पॉइंट कौन से होंगे, P1 और P2, तो ये जो एक्सट्रीमल हमें मिला है, ये एक्सट्रीमल इस P1 और P2 पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से हमारे पास ये P1 और P2 पॉइंट इसके ऊपर होंगे, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बनी, y1 इक्वल में c1 x1
प्लस C2 एंड y2 इक्वल में C1 x2 प्लस C2। अब यहां हम x2 और y2 की वैल्यू रख दें, C1 की वैल्यू रख दें, तो हमारे पास में C2 का मान आ जाएगा। तो y2 का मान हमने 1/4 रखा, C1 का मान हमने माइनस का 1 रख दिया, x2 का मान हमने 1/2 रखा, तो -1/2 प्लस C2 इंप्लाइज करके C2 का मान आ गया, ये 1/2 इधर आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 3/4। हमारे पास C2 का मान आ गया 3/4, C1 का मान आ गया -1। तो यहां से ये जो y है, इसका जो एक्सटर्नल मान है हमारे पास, ये y हमारा बनेगा, हमारे पास जो y बना फाइनली C1x है, तो C1 का मान हमारा -1 है, तो माइनस का x, C2 का मान हमारा 3/4 है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में y की वैल्यू। अब हम चलते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस फर्स्ट कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन इज ये। तो हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू यदि मिल जाए तो हम इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो x2 और y2 की वैल्यू तो है हमारे पास में, x2 का मान है हमारे पास में 1/2, y2 का मान है हमारे पास में 1/4। हमें मान चाहिए x1 और y1 के। x1 और y1 की वैल्यू हमारे पास में, y1 एक तो C1 x1 प्लस C2 है, और एक y1 हमारा हमने इस लाइन के लिए लिया था, और लाइन के लिए हमने इक्वेशंस लिखी थी। लाइन हमारी ये रही, यहां से हमारे पास इक्वेशन आई थी y1 इक्वल में x1 -5। ये इस लाइन के ऊपर भी पॉइंट्स है हमारा, तो यहां से ये बनेगा, और हमारे पास एक इक्वेशन y1 की ये है C1 x1 प्लस C2, तो यहां से हम इनकी वैल्यू भी रख देंगे। तो इक्वल में यहां से y1 का मान क्या आएगा, C1 x1, C1 का मान -1 है, तो माइनस का x1, C2 का मान हमारे पास में 3/4 है, तो प्लस 3/4 इंप्लाइज करके यहां से x1 का मान निकालेंगे, तो 2x1 बनेगा हमारा 5 प्लस 3/4, तो ये बन जाएगा हमारा 23/4 इंप्लाइज करके x1 का मान आ गया 23/8। x1 का मान आ गया 23/8। हमें y1 का मान चाहिए, यहां मान रखेंगे तो y1 बनेगा हमारा 23/8 माइनस 5, 23 माइनस 40/8, ये बन जाएगा हमारे पास में 7/1/8। तो -17/8 हमारे पास में y1 की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई, x2 का मान हमारे पास में है, y2 का मान हमारे पास में है, तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर वाला। तो जो p1 और p2 की जो डिस्टेंस होगी वो बनेगी हमारी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से। x2 है हमारे पास में 1/2, x1 है हमारे पास में माइनस का 23/8 का होल स्क्वायर, y2 है हमारे पास में 1/4, y1 है हमारे पास में माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 17/8 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ये 4 19 में से 4 गए तो माइनस का 19/8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 19/8 का होल स्क्वायर। यहाँ से 19/8 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 19/8, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये भी पॉजिटिव का 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। दैट मीन्स P1 और P2
पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आ गई हमारे पास में 19/8√2। तो हमारे पास में ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सेकंड, स्लोप ऑफ द एक्सट्रीमल एट xy इज -3/2 इज -3/2। तो हमारे पास में ये एक्सट्रीमल है, इसका हम स्लोप निकालेंगे, दैट मींस m dy/dx। तो ये बनेगा -1, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है -3/2। तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड कह रहा है 0.3/40 लाइज ऑन द एक्सट्रीमल। तो ये हमारे पास में एक्सट्रीमल है, यहाँ पर हम ये पॉइंट्स रखें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3/4, तो -3/4 + 3/4 0 = 0। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अतः ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा इस एक्सट्रीमल के ऊपर होगा। एंड लास्ट 4 पॉइंट कह रहा है कि एक्सट्रीमल इज ऑर्थोगोनल टू द कर्व। तो ये जो एक्सट्रीमल है ये इस कर्व के साथ ऑर्थोगोनल होगा। ये इस कर्व के साथ ऑर्थोगोनल तभी होगा जब इसके जो स्लोप्स हैं वो एक दूसरे से 90 के एंगल पर हो, और 90 के एंगल के ऊपर है तभी होगा जब m1 m2 का मान -1 आ जाए। तो इसका जो स्लोप हमने मान लिया m1, ये हमने -1 मान लिया, और इसका जो हम स्लोप निकालेंगे ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/2। अब m1 m2 को हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी -1/2, जो कि -1 के नॉट इक्वल है। इसका मतलब इसका जो एक्सट्रीमल है वो इस कर्व के साथ ऑर्थोगोनल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 101 में राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। तो ये हमारे राइट आंसर है। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स में जो भी CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहा है उन तक चैनल को शेयर कर दें ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, धन्यवाद।